तो 9 दिन की कथा नारद जी ने वसुदेव जी को सुनाई थी। 9वें दिन की आरती हो रही थी। उसी समय कृष्ण भगवान जाम्बती को लेकर के वहां पहुंच गए। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वसुदेव जी तो बहुत प्रसन्न थे, और आदमी जब खुश रहता है ना तो उसकी मेमोरी बहुत अच्छा काम करती है। पर वसुदेव जी उस समय बड़े प्रसन्न थे, तो उनको पुरानी बात याद आ गई। कहने लगे नारद जी से, महाराज जिस समय कंस ने हमारे 6 बच्चे मार दिए थे तब हम बहुत दुखी थे। अब हमें कोई उपाय ही नहीं दिख रहा था कि कैसे हमारे बच्चों की रक्षा हो सकती है। बच्चे होंगे तो बचेंगे कैसे। तब हमने हमारे जो कुल गुरु कुल पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी महाराज, गर्गः पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपः, यदुवंश के कुल पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी महाराज। वसुदेव जी कह रहे नारद जी से मैं उन्हीं के पास गया और मैंने अपनी समस्या उनके सामने रखी कि महाराज आप कोई ऐसा उपाय करो कि मेरी संतान सुरक्षित हो जाए। आप मेरे कुलगुरु हैं, कुल पुरोहित हैं, आपकी तो कृपा हो जाए तो जिनके संतान है नहीं उनको भी आप कोई मार्ग बता दें तो उनके यहाँ भी संतान हो जाती है, क्योंकि ज्योतिष के जनक ही आप हैं गर्गाचार्य जी महाराज। गर्गाचार्य जी महाराज को जैसे ही वसुदेव जी ने ये बात कही, गर्गाचार्य जी को लगा बात तो सही कह रहे हैं, मेरा कर्तव्य भी यही कहता है। इसलिए उन्होंने वसुदेव जी से कहा चिंता मत करो, मैं कुछ ऐसी उपासना करूंगा जिससे तुम्हारे यहां पुत्र भी होंगे और पुत्र सुरक्षित भी होंगे। ऐसा कहकर के गर्गाचार्य जी ने पंचांग देखा, शुभ मुहूर्त निकाला, श्रेष्ठ तिथि को देखा और स्वयं ब्रजमंडल से चल के विंध्याचल पर चले गए। विंध्याचल पर्वत पे चले गए महाराज। वहां जाकर के उन्होंने मैया की उपासना प्रारंभ करी। अभी हम लोग स्तुति में गा रहे थे ना, नमामि विंध्यवासिनी, नमामि विंध्यवासिनी। तो गर्गाचार्य जी ने विंध्याचल पे जाकर के मैया के लिए कठोर उपासना प्रारंभ करी महाराज। काफी समय तक गर्गाचार्य जी मैया की साधना सेवा में, चिंतन में, ध्यान में, पूजन में, अर्चन में लगे रहे महाराज। उससे जगदम्बा प्रसन्न हो गई और वो गर्गाचार्य जी महाराज के सामने प्रकट हो गई। उन्होंने कहा क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं चाहते, मैं जिस वंश का कुल पुरोहित हूं उसका भला चाहता हूं, ये मेरा कर्तव्य भी है, मेरा धर्म भी है, यही चाहता हूं बस। कंस ने वसुदेव जी के 6 बच्चे मार दिए हैं। अब वो बहुत चिंतित हैं। तब जगदम्बा ने हंस करके कहा अब उनको चिंता करने की जरूरत नहीं, पहले शेष जी और फिर शेष साई भगवान यही अब वसुदेव के यहां आने वाले हैं और मैं इस कार्य में सहायता करने के लिए यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी, जन्म लूंगी महाराज। अपन भागवत में सुनते हैं वसुदेव जी जब रात में भगवान का मथुरा में प्राकट हुआ और लेकर के जब गोकुल गए तो प्रभु को वहां लिटाया था और योग माया को वहां से उठाया था। लेकर के जब आए थे वो तो कंस को समाचार मिला, कंस मारना चाहता था, पर वही योग माया कंस के हाथ से छूट गई और ये बता भी दिया कि मैं दुष्टों की पकड़ में नहीं आती हूं।
दुष्टों की पकड़ से, दुष्टों की अप्रोच से मैं बाहर हूं। फिर कहां जाती हैं? बोले धर्मशील पर जाए सुहाए। जिम सरिता सागर में जाई, जद्द पिता है काम न नाही, तिम सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील पर जाए। या देवी सर्वभूतेषु संपत्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु सिद्धि रूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु धर्म रूपेण संस्था, या देवी सर्वभूतेषु धन रूपेण संस्था। कुछ है ही नहीं मैया के अलावा। सर्वम खल विदम एवाहम नान्यद अस्ति सनातनम। ये मैया जगदम्बा के मुख से निकला हुआ बीज वाक्य है महाराज। ये क्या है? बीज वाक्य है। वसुदेव जी कह रहे नारद जी, ये बात हमारे आचार्य गर्गाचार्य जी ने उसी समय हमको बता दी थी कि कैसे कैसे पुत्र होंगे और वो आगे चल कर के क्या क्या करेंगे, वो सब कुछ मैंने घटित होते हुए देखा है। आज आपने आकर के देवी भागवत की कथा सुना करके मेरे लाल की रक्षा की है, इसके लिए मैं आपके चरणों में नमन करता हूं। नारद जी भी धन्य हुए। नारद जी ने सोचा हम भगवान के दर्शन के लिए घूमते ही रहते हैं, पर भगवान की कथा की महिमा देखो कि भगवान की कथा हुई और भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए आ गए। नारद और नारायण ने एक दूसरे को देखा और नारद जी वहां से चले गए। यह है देवी भागवत की महिमा।